खुशामदीद नाजरीन, मैं रूपाली अक्सर रसोई में आप सभी का दिली इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि लोगों के पास सुबह के नाश्ते के लिए वक्त नहीं होता और वो कई बार खाली पेट ही घर से निकल जाते हैं। तो आप ख्वातीन फिक्र न करें, क्योंकि हमारी बताई गई रेसिपीज अगर आप बनाएंगी तो आपके फैमिली मेंबर्स डाइनिंग टेबल से उठने का नाम ही नहीं लेंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं आज के ब्रेकफास्ट स्पेशल की रेसिपी मटर दलिया। मटर दलिया बनाया जाता है दली और मटर के कॉम्बिनेशन के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पैन रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें डालेंगे हम तेल। 1 बड़ा चम्मच तेल का इस्तेमाल करेंगे इसमें। तेल गरम होने के बाद अब इसमें डालेंगे हम सरसों। 1 छोटा चम्मच जीरा सीड, साबुत लाल मिर्च 2 से 3, कड़ी पत्ता 10 से 12, इन मसालों को आप हल्का सा पका लें और अब इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 1 बारीक कटा हुआ प्याज इस्तेमाल किया है। अक्सर देखा गया है कि दलिये को लोग दूध के साथ बनाकर खाना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपको नमकीन दलिया सिखा रहे हैं, जिसे कि दलिया उपमा भी कहा जाता है। प्याज को आप हल्का सा ब्राउन कर लें। प्याज यहाँ पर सुनहरे हो चुके हैं। गैस को थोड़ा सा धीरे कर दें और अब इसमें डालें 1 कप दलिया। दलिया गेहूं का फॉर्म है और ये काफी हेल्दी है, ये काफी रिच है विटामिन और फाइबर्स में। इसको हल्की आंच पर आप भून लें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसे भूनने से दलिया काफी खिला खिला बनता है। ये काफी हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए। अक्सर लोग ब्रेड खाना पसंद नहीं करते, तो ये उनके लिए हेल्दी ऑप्शन है, काफी फिलिंग भी है। और अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। और अब इसमें डाल दें 2 कप पानी के। पानी डालने के बाद इसे उबाल लें। दलिया मसल टोनिंग में हेल्प करता है और इसीलिए जिम जाने वाले लोगों को इसको खाने की सलाह दी जाती है। एक बात मैं आपको और भी बताना चाहूंगी कि ज़ायबतीज़ के मरीजों के लिए भी बेहद ही मुफीद है। दलिया जो है नाश्ते के लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। एक तो ये सबसे जल्दी बन जाता है और दूसरी बात यह है कि काफ़ी रिच सोर्स है फाइबर का। इसी के साथ ही आपको एनर्जी देता है पूरे दिन की भाग दौड़ के लिए। अब इसे ढक देंगे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। पानी यहाँ पर उबल चुका है और आप इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो दलिया आप कई तरीके से बना सकते हैं। आज तो मैं आपको एक वेरिएशन बता रही हूँ दलिये की। इसके अलावा आप मीठा दलिया बना सकते हैं दूध के साथ, और दलिये को भिगाकर आप आलू की टिक्की भी बना सकते हैं। दलिये को आप भिगा लें और उसे मैश किए हुए आलू के साथ बनाकर उसकी टिक्की बना लें। आइए चेक कर लेते हैं दलिये को।
आप देख सकते हैं यहाँ पर दलिये का पानी बिल्कुल सूख गया है। सबसे पहले इसमें डाल देंगे मटर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन आधे से 1 कप मटर, और इसके अलावा आप किसी भी और सब्जी का इस्तेमाल करना चाहें अपनी पसंद से तो आप गाजर या बीन्स उबाल कर भी ले सकती हैं। इसके अलावा आप छोटी छोटी गोभी काट कर उसे भी ब्लैंच करके इसमें डाल सकती हैं। तो आप अपनी पसंद की किसी भी सब्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज तो हम बना रहे हैं मटर दलिया। और इसको अच्छे से मिला दें। इसी के साथ इसके ऊपर डाल दें धनिया और रोस्टेड मूंगफली का इस्तेमाल कर रही हूं मैं इसमें डालने के लिए। एक बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया है। आप कोशिश करें कि आप अपने नाश्ते में नट्स को जरूर शामिल करें। नट्स काफी मुफीद है हमारी सेहत के लिए। इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। नींबू का रस 1 से 2 छोटे चम्मच आप डाल दें। इसको काफी अच्छा जायका देगा, एक टैंगीनेस देगा दलिये को। और इसे भी अच्छे से मिला लें। दलिया तैयार हो चुका है, गैस बंद कर देते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है ये दलिया बनाना। तो लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर इसे सर्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं काफी जायकेदार बना है ये, और साथ ही में काफी खूबसूरत भी। इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डाल देते हैं कड़ी पत्ता। तो लीजिए बनकर तैयार है बेहद ही लजीज मटर दलिया। मैं जानती हूँ कि आपका दिल कर रहा होगा कि कब इस रेसिपी को अपने बावर्ची खाने में बनाएं। तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। मटर दलिया बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल दलिया, 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 3 अदद साबुत लाल मिर्च, 12 अदद कड़ी पत्ता, 1 अदद बारीक कटी हुई प्याज, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 कप पानी, 2 कप मटर उबला हुआ, 1 छोटा चम्मच हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली और 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। गार्निश के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता। मटर दलिया बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके राई, साबुत जीरा, साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ते और कटी हुई प्याज डालकर इस मिक्सचर को चलाते हुए प्याज के लाइट ब्राउन होने तक पका लें। इसके बाद इसमें दलिया डालें और इसे 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर भून लें। अब इसमें नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह मिला लें। फिर इसमें पानी डालकर पैन को ढक दें और दलिया को 15 मिनट के लिए पकने दें। पक जाने पर इसमें मटर, हरा धनिया और भुनी हुई मूंगफली डालकर इन्हें दलिया के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में इसमें नींबू का रस मिलाकर इसे प्लेटर में निकालें और कड़ी पत्ते से गार्निश करें। लीजिए तैयार है मटर दलिया। अगर आपने इस रेसिपी को बनाने का तरीका अच्छे से लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के एपिसोड के सवाल पर। कीमा ब्रेड रोल बनाने के लिए इनमें से कौन सी फिलिंग का इस्तेमाल हुआ है? चिकन कीमा, मटन कीमा, कद्दूकस किया हुआ पनीर या इनमें से कोई नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपने इस सेगमेंट को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त है आपके खतूत शामिल करने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है सारा ने पुणे से। ये कह रही हैं कि कबाब बनाते वक्त अक्सर खुल जाते हैं, इसका सॉल्यूशन बताइए। सारा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ आती है कि वो जब भी कबाब बनाते हैं तो वो खुल जाते हैं। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, उनका आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो जब आप कबाब का मिक्सचर बनाएं तो उसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल सकती हैं, या फिर आप उसमें भुना हुआ बेसन डाल सकती हैं, या फिर भुने हुए चने को पाउडर करके भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
और इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप कबाब्स को फ्राई करें तो उसे काफ़ी धीमी आंच पर ना फ्राई करें। धीमी आंच पर फ्राई करने से कबाब अक्सर खुल जाते हैं और कबाब्स बनाने के बाद आप उसे फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए। इससे कबाब काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं खुलते। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप कबाब बनाएंगी तो इन्हीं टिप्स को फॉलो करके बनाएंगी। अगला खत है मीना का नैनीताल से। ये पूछ रही है कि इडली बनाने पर वो अक्सर सख्त बन जाती है, इससे बचने के लिए क्या किया जाए। मीना, ये प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ आती है कि वो इडली बनाते हैं तो काफ़ी सख्त बन जाती है। इसके लिए कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। जब भी आप इडली का बैटर बनाएं तो आप ध्यान रखें कि वो ज़्यादा गाढ़ा ना हो। इडली का जो बैटर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। इसके अलावा ठीक से फर्मेंटेड भी होना चाहिए। और एक टिप और है कि आप ओवर स्टीमिंग ना करें। ओवर स्टीमिंग से भी जो है इडली हार्ड हो जाती है। और आप ये ध्यान रखें कि इडली 10 से 15 मिनट में स्टीम हो जाती है और पक जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप इडली ठीक से बना पाएंगी। तो दोस्तों, ये थे आपके खत और वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो डालते हैं नजर आज के सवाल पर। कीमा ब्रेड रोल बनाने के लिए इनमें से कौन सी फिलिंग का इस्तेमाल हुआ है? चिकन कीमा, मटन कीमा, कद्दूकस किया हुआ पनीर या इनमें से कोई नहीं? इस सवाल का जवाब देने के लिए देखते रहिए अक्सर रसोई। सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। मटर दलिए की रेसिपी के बाद मैं सोच रही हूँ आपको क्यों ना सिखाया जाए कुछ नॉनवेज, खास नॉनवेज लवर्स के लिए। तो आइए बनाते हैं हमारी अगली रेसिपी, कीमा ब्रेड रोल। कीमा ब्रेड रोल बनाया जाता है कीमे के मुरक्कब को ब्रेड के अंदर रोल करके फ्राई करने से। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने रख दिया है पैन गरम होने के लिए और अब इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल गरम होने के बाद आइए इसमें डालते हैं जीरा। 1/4 चम्मच जीरा का। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, 1 बड़ा चम्मच। इसको हल्का भूरा कर लें। हल्का सुनहरा करने के बाद अब इसमें डाला जाएगा कीमा। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन कीमा, लेकिन आप अपनी पसंद से मटन कीमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्याज भूरा होने के बाद अब इसमें डाला जाएगा कीमा। तकरीबन मैंने यहाँ पर 200 ग्राम कीमे का इस्तेमाल किया है। इसको आप 4 से 5 मिनट के लिए तेज आंच पर भून लें। इस तरीके से तेज आंच पे भुनने के बाद अब इसमें डाले जाएंगे सारे मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, 1 छोटा चम्मच नमक का। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं अगर आप कम नमक खाते हैं तो। मसाले डालने के बाद इसे 1 आधा मिनट और हिला लें ताकि मसाले अच्छे से जज्ब कर ले कीमा। और अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और हरी मिर्च। इसमें डालें आप 1 बड़ा चम्मच धनिया कटा हुआ, 1 से 2 छोटी हरी मिर्च कटी हुई। इन सभी को आप अच्छे से मिला लें। चिकन कीमा जो है काफ़ी जल्दी पक जाता है। अगर आप मटन कीमा इस्तेमाल कर रही हो तो आप उसे थोड़ा सा ढककर पका सकती हैं जब तक कि वो पक ना जाए। और अब ये तैयार हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। काफ़ी लोग जो हैं ब्रेड रोल आलू से बनाना पसंद करते हैं। ये ब्रेड रोल का एक और वेरिएशन है कीमे के साथ और यकीनन आपको पसंद आएगा। और अब ब्रेड रोल बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ये ब्रेड मैंने यहाँ पर ले ली है। एक प्लेट में हम डालेंगे पानी।
फ्लैट बर्तन में आप थोड़ा सा पानी डाल लें। और एक और प्लेट ले लेते हैं, यहाँ पर हम ब्रेड रोल्स बना के रखेंगे। और अब हम ब्रेड को बीच में से काट लेंगे। अब आप ब्रेड को लें, उसे ऐसे पानी में डिप करें और उसका पानी अच्छे से आप निचोड़ दें इस तरीके से। और इसके बीच में रखें मिक्सचर कीमे का और इसे वापस से बंद कर दें। जो एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको आप निकाल दें, बाकी को आप इसी तरीके से पूरा बंद कर दें। और इस तरीके से शेप बनाकर इसे रख दें। और अब हम तेल गरम कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। तेल मैंने काफी अच्छी मिकदार में डाला है क्योंकि हमने इसे डीप फ्राई करना है। आइए ब्रेड रोल्स को फ्राई करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके तेल में डालें रोल्स को, एक साथ ना डालें क्योंकि एक दूसरे के साथ अगर ज़्यादा चिपक जाएंगे तो टूट भी सकते हैं। और तेल का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता है आप एकदम से अगर डाल देंगे। कभी कभी आपको ऐसी रेसिपीज चाहिए होती है नाश्ते के लिए, जबकि कोई गेस्ट आए तब आप उसे बना सकें। तो ये उसी तरह की रेसिपी है कि जब आपके घर में कोई गेस्ट हो नाश्ते के लिए तो आप ये बना सकती हैं। और इसके अलावा बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं, तो छुट्टी के दिन भी आप बना सकती हैं, तो वो इनका खूब लुत्फ उठाएंगे। बच्चों को खास तौर पर फ्राइड चीज़ें बेहद पसंद आती हैं। ये काफ़ी इजी रेसिपी है। और अगर आपके फ्रिज में कोई भी ऐसी चीज़ है जो बची हुई हो, जैसे कि सब्ज़ी हो या आलू हो या कोई चिकन आपने बनाया हो, तो उसको इसमें फिल करके बना सकती हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी कुरकुरे फ्राई हो रहे हैं ब्रेड रोल्स। ब्रेड रोल्स फ्राई हो चुके हैं, तो आइए इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये फ्राई होने के बाद अब इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेटर में। प्लेटर को गार्निश करें पत्तों के साथ, सलाद पत्तों के साथ। कोई भी खाना अगर आप सर्व करें तो कोशिश करें कि उसे गार्निशिंग के साथ सर्व करें। इससे खाना देखने में और भी लजीज लगता है। ब्रेड रोल्स को इसके ऊपर एडजस्ट कर दें। और इसे सर्व करें अपनी पसंद की चटनी के साथ। अभी फिलहाल मैं सर्व कर रही हूँ इसे केचप के साथ। तो लीजिए नाजरीन, बनकर तैयार है कीमा ब्रेड रोल। इस लजीज रेसिपी को अगर आप बनाना चाहती हैं अपने बावर्ची खाने में, तो झटपट से नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। कीमा ब्रेड रोल बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन का कीमा, 3 अदद ब्रेड, 3.5 कप तेल, 1/4 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया, 2 अदद कटी हुई हरी मिर्च और 1/4 कप पानी। गार्निश के लिए हमें चाहिए 5 से 6 अदद सलाद के पत्ते और सर्विंग के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप।
ब्रेड कीमा रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करके इसमें साबुत जीरा, कटी हुई प्याज और कीमा डालकर इन्हें तेज आंच पर 5 मिनट के लिए चलाते हुए भून लें। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक, हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डालकर सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिलाएं और इस मिक्सचर को एक बोल में निकालकर साइड में रख दें। अब रोल बनाने के लिए ब्रेड स्लाइसेस को बीच में से काटकर इसे पहले पानी में डिप करें। इसके बाद इसे दोनों हथेलियों से दबाकर पानी निचोड़ लें। फिर इसमें कीमा का मिक्सचर भर करके इसे रोल की शक्ल दें। उसके बाद ब्रेड रोल्स को फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम करें और रोल्स को डीप फ्राई कर लें। अब तैयार किए हुए कीमा ब्रेड रोल्स को एक प्लेटर में लगाकर सलाद पत्तों से गार्निश करें और टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। लीजिए, तैयार है कीमा ब्रेड रोल। इस रिकैप के बाद दोस्तों वक्त हो गया है फिर से नजर डालने का आज के एपिसोड के सवाल पर। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। कीमा ब्रेड रोल बनाने के लिए इनमें से कौन सी फिलिंग का इस्तेमाल हुआ है? चिकन कीमा, मटन कीमा, कद्दूकस किया हुआ पनीर या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है शाजिया खान ने, जो कि लखनऊ से हैं।